friends. Let's subscribe. Yeah, click the button. Click it right here. Yay! Don't forget the bell. तो कहानी है जंगल के बीचों बीच रहने वाले दो भाइयों की और एक दिन उनकी दुनिया में एंट्री होती है एक लकड़हारे की जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पहली नजर में लगता है कि ये दुश्मनी की कहानी होगी, लेकिन असल में ये दुश्मनी की कहानी है ही नहीं। ये तो एक गहरे दुख की कहानी है। एक ऐसा दुख जिसने इन दोनों भाइयों को हमेशा के लिए एक दूसरे का सहारा बना दिया। देखिए, इस लकड़हारे के आने से बहुत पहले बबलू और डब्लू ये दो छोटे छोटे भालू अपनी माँ के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक रात उनकी ये सारी खुशियाँ बिखर गईं। कुछ शिकारियों ने उन पे हमला कर दिया और उनकी माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और जाते जाते माँ के जो आखिरी शब्द थे वो बबलू के दिल में घर कर गए। अब इस पूरी दुनिया में ये दोनों भाई बस एक दूसरे का सहारा थे। कई साल बीत गए, दोनों भाई अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी, लेकिन तभी एक नया खतरा उनके घर पर दस्तक देने लगा। और ये खतरा था लखा, एक बहुत जोशीला लकड़हारा जिसे जंगल में पेड़ पौधे नहीं बल्कि सिर्फ कीमती लकड़ियां दिखाई दे रही थीं। उसका एक ही मिशन था, जंगल साफ करना। अब इस नए खतरे को लेकर दोनों भाइयों का नजरिया बिल्कुल अलग था। डब्लू वो तो एक चॉकलेट देखकर ही पिघल जाता था, पर बबलू वो लखा के इरादों को अच्छी तरह से समझ चुका था। और बस यहीं से शुरू हो गई जंगल की असली जंग। ये दोनों भाई अब अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी चालाकी से लखा को इतना परेशान किया कि क्या ही कहें। कभी उसका ट्रक खराब कर देते तो कभी उसी के औजारों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते। बेचारा लखा पूरी तरह से तंग आ चुका था। तो जब लखा इन दोनों से हार गया तो उसने एक हाई टेक प्लान बनाया। उसने अपने जैसा दिखने वाला एक रोबोट मंगवाया जो इंसानों से भी ज्यादा तेजी से पेड़ काट सकता था। शुरुआत में तो वो रोबोट से हार गए, पर जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि इस रोबोट को चलाने वाला तो लखा ही है। तो अब उन्होंने फैसला किया कि वो रोबोट को नहीं बल्कि सीधा लखा को ही सबक सिखाएंगे। ये रोज की लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। उनकी यादें उन्हें उसी जगह ले गईं जहां उनका बचपन खो गया था। वो दोनों भाई उसी खोखली टहनी के पास पहुंचे जहां उनकी माँ ने उन्हें आखिरी बार छिपाया था। और बस अपने अतीत को याद करके उनकी आंखें भर आईं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि लखा उनका पीछा कर रहा है। और छिपकर देख रहे लखा ने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। उसने दुश्मनों को नहीं बल्कि दो भाइयों को एक दूसरे का दुख बांटते हुए देखा। और बस भाइयों के उस प्यार को देखकर लखा को पहली बार एहसास हुआ। उसे लगा कि अरे, पैसे कमाने की इस दौड़ में जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उन्हें तो वो कहीं पीछे ही छोड़ आया है। उस एक पल ने वाकई सब कुछ बदल दिया था। जंगल की जो जंग थी अब वो एक दोस्ती की शुरुआत बन चुकी थी। अब वो तीनों साथ बैठकर बातें करने लगे। लखा ने उनके बचपन की कहानी सुनी और शायद पहली बार उस जंगल को एक घर की तरह महसूस किया। और तभी सरकारी अधिकारी आए और उन्होंने उस पूरे जंगल को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। इसका मतलब अब वहाँ कोई पेड़ नहीं काट सकता था। जंगल तो बच गया, पर इस खुशी के साथ एक दुख भी छिपा था। लखा को, जो अब उनका दोस्त बन चुका था, उसे जाना था। उसे नौकरी जाने का उतना गम नहीं था जितना उन दोस्तों से बिछड़ने का दुख था जो उसे इतनी मुश्किल से मिले थे। जब लखा जाने लगा तो दोनों भाई उसे अलविदा कहने आए। उन्होंने उसे तोहफे में शहद दिया और कहा, तुम आए तो थे पेड़ काटने, पर हमारे दिल में जगह बनाकर जा रहे हो। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। और इस तरह जो कहानी पेड़ों की लड़ाई से शुरू हुई थी वो एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती पर आकर खत्म हुई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमदर्दी में वो ताकत है जो किसी भी दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है।